नमस्कार साथियों, आइए आज आप सबके लिए हमने 2023 बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देखेंगे, आपका बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023 के लिए है। ठीक है, जो इस बार 21,391 पद के जो पोस्ट निकली है, इस पर हमारा देखेंगे। ठीक है, आपकी लेवल किस प्रकार की चल रही है वो आप यहाँ से जांच कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का चल रहा है, अभी जांच कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, करीब 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं और ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन जो है इस पर आधारित सारे क्वेश्चन है। तो आइए इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन भी आपके साथ है, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके साथ है, आप इसका आंसर बताओ। जो भी आपका आंसर लगे आप हमें कमेंट में भी बताना। ठीक है, क्योंकि हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाती है। ठीक है, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को, BN राव, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर जी को। ठीक है दोस्तों, आप देखो इस 25 क्वेश्चन का ये सीरीज है। 25 में से आप कितने क्वेश्चन को करते हो। ठीक है, 25 में से आप कितने क्वेश्चन को करते हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इससे आपकी तैयारी पता चलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक मनु के नाम से कौन जाने जाते हैं, BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकारों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। भाई किस अनुच्छेद के द्वारा जो हम लोग वोटिंग करते हैं उसका किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 326। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 326 में इसका उल्लेख किया गया है। अगले नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बेसिस के लिए है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। 12 है, 11 है, 12, 11, 15। देखिए ये 2 बार लिखा गया। ठीक है, तो लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 है। चाहे ऑप्शन ए या ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, यहाँ पे 13 कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि गंगा नदी के सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है। उत्तर की ओर बहने वाली, तो गंगा नदियों में सहायक की उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी। सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली, यही नदी अमरकंटक की होश करके निकलती है। 6ठा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। देखिए बहुत सी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि महान्यवादी का प्रधानमंत्री का सब नियुक्ति कौन करता है। तो चाहे महान्यवादी हो, प्रधानमंत्री हो या और भी जैसे वित्त आयोग हो, या ये सारे चीज़ों का जो नियुक्ति है इन सारे लोगों का वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही लोगों की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। 4 ऑप्शन आपके साथ है, क्या क्या है। अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन या इनमें से सभी कौन थे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं बताते चलूँ, इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इनका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए अगले नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ईश्वर चंद्र तो नहीं होगा, केशव चंद्र भी नहीं होंगे। अब 2 ऑप्शन है जिसमें कन्फ्यूजन आपके क्रिएट हो सकता है। अब आपके मन में लग रहा हो कि दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय हैं। तो ब्रह्म जो समाज है इनकी संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका दयाराम साहनी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, राजा राम मोहन राय, दयाराम साहनी कह रहे हैं, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाती है। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ या इलाहाबाद में? कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध की राजधानी, वहाँ श्रावस्ती की राजधानी, जो इनके पिता थे, जहाँ के राजा थे, वो कपिलवस्तु वहाँ की राजधानी थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है कि गौतम बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगली क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % है? दोस्तों देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। कितना है नाइट्रोजन की %? 78% लगभग। ठीक है, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन आपका कितना % वायुमंडल में है? ये आपका 21% है। पर पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बता दोगे? बिल्कुल बता सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 0.03 वायुमंडल में कार्बन डाई की अवेलेबल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, तो भाई गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे वो हमारा आर्यभट्ट महोदय हैं। आर्यभट्ट ही हमारा गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ रह चुके हैं। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में ये जो 3 ऑप्शन है आपके सामने, ना तो ये होगा, ना ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि गेहूं किस प्रकार की जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीत जलवायु का, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है शीतोष्ण जलवायु का। गेहूं शीतोष्ण जलवायु का फसल है। अगले क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे कि घाटशिला में। कहाँ है? घाटशिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई साहब ये बताओ कि स्वतंत्रता या मृत्यु का जो नारा था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अमेरिकी सैनिकों द्वारा जॉर्ज वाशिंगटन दिए थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके द्वारा? वाशिंगटन डीसी के द्वारा। वाशिंगटन डीसी के द्वारा ये नारा दिया गया था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय कि चाहे तो स्वतंत्रता प्राप्त करो या तो मृत्यु प्राप्त करो। ठीक है, अमेरिकी सैनिक के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया है? महात्मा गांधी जी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से किए थे? तो ये चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह था। चंपारण से इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके भाई, अगले नंबर का क्वेश्चन है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? गद्दार पार्टी की स्थापना दयाराम साहनी के नेतृत्व में कनाडा एवं यूएसए में किया गया था। ठीक है, कनाडा एवं यूएसए में किसके नेतृत्व में किया गया था? ठीक है, अगले नंबर का क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितना होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 60 साल, 65, 56 और 62। कितने साल होता है? तो देखिए भाई, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट होती है 62 साल का। 62 साल उच्च न्यायालय का। ठीक है, उच्च न्यायालय का कितना होगा? 62 साल का। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट होता है 65 साल का। ये दोनों याद रखना, उच्च न्यायालय का 62 साल, सर्वोच्च न्यायालय का 65 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, कौन सी मंडल हो जाएगा? क्षोभ मंडल होगा, ओजोन मंडल होगा, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो देखिए, आपको रेडियो प्रसारण के लिए जो मंडल है वो आपका आयन मंडल है।
आयन मंडल आपका रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? देखिए तात्कालिक कारण तो आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक, ठीक है। तात्कालिक कारण इसका क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया युवराज की हत्या इसका तात्कालिक कारण था। लेकिन ये कह रहा था कि इसका मुख्य कारण क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। एक ये भी राइट है, ठीक है। अगली क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 कि लिग्नाइट किस प्रकार की कोयला है? देखिए कोयला के 4 टाइप होते हैं। कोयला के 4 टाइप होता है। फर्स्ट होता है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। फिर होती है आपका ये लिग्नाइट हो गया। उसके बाद उसके पहले होता है एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, लिखते चले लिग्नाइट। पीट कोयला होता है, पीट कोयला। इस तरीके से एक और टाइप का होता है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। तो लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला होगा? तो ये सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। सबसे बेस्ट उच्च क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है और सबसे निम्न क्वालिटी का आपका लिग्नाइट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं होगा? संघात्मक शासन प्रणाली, ये तो विशेषता है, चलो ये विशेषता है। एक अलिखित संविधान, ये विशेषता नहीं है। हमारा जो संविधान है ना वो लिखित है, लेकिन ये कह रहा है कि अलिखित संविधान हो सकता है, तो नहीं भाई, भारतीय संविधान का तो अलिखित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। क्या है कि कौन विशेषता नहीं है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है कि हमारा अलिखित संविधान का विशेषता नहीं है, हमारा संविधान लिखित है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि आंदोलन कब शुरू हुआ था? कौन सी आंदोलन भाई, कौन सी आंदोलन हुआ था? ये आपका असहयोग आंदोलन था, असहयोग। क्वेश्चन टाइपिंग में दिक्कत हुआ है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये है क्वेश्चन पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, अगस्त या सितंबर में 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1920 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 24 किस सुल्तान ने घोड़ा को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? घोड़े को दागने की प्रथा किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? ये आपका इल्तुतमिश होगा, बलबन होगा, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक, कौन सा होगा? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ये मस्ट भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ध्यान से जवाब देना। किस सुल्तान ने घोड़ा को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा को दागने की प्रथा प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। लास्ट सीरीज का क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है किसको? कौन नागरिकता संबंधित विधान बना सकता है? संसद बनाएगा, लोकसभा बनाएगा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल, कौन बनाएगा? तो भैया नागरिकता संबंधित जो विधान बनाने का प्रावधान है वो संसद के पास में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाती है, संसद के पास। 25 क्वेश्चन के सीरीज हमने किया। अगली वीडियो हमारा 25 के बाद हो करके आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और एक नए शानदार वीडियो में।